सिर्फ 4 महीने के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा यू टर्न देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब पीसीबी अध्यक्ष और सिलेक्टर्स ने मिलकर बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बनाने का फैसला ले लिया है। जी हां, वही बाबर आजम जिन्हें ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद मजबूर कर दिया गया था कि वो तीनों फॉर्मेट से पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दें। उनसे ये बात कही गई थी कि अब व्हाइट बॉल क्रिकेट से आप टीम की कप्तानी छोड़ दें, जिससे परेशान होकर बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से पाकिस्तान की कप्तानी छोड़ दी थी। जिसके बाद ये वजह बताई जा रही थी कि बाबर आजम की धीमी बल्लेबाजी और उन्हीं की खराब कप्तानी की वजह से पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में नहीं पहुंच पाई, इसलिए अब बेहतर होगा कि पाकिस्तान टीम की कप्तानी कोई और खिलाड़ी करें। जिसके बाद बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी और जहां टी20 के कप्तान बने शाहीन शाह अफरीदी और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बने शान मसूद। लेकिन इस बात को अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए हैं, इतने पाकिस्तान की मीडिया यानी जियो न्यूज में यह खबर पब्लिश हो चुकी है कि टी20 वर्ल्ड कप और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचों की टी20 सीरीज होनी है, उसके लिए पीसीबी ने बाबर आजम को ही कप्तान बनाने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इनसाइड सोर्सेज से यह पता चला है कि पीसीबी इस बारे में बाबर आजम से पूरी तरह से चर्चा कर रही है। अब इसी बीच ये भी खबर आई है कि इस बात से जो पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान हैं यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनसे जुड़े कुछ निजी सोर्सेज से ये बात पता चली है कि शाहीन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है जो कुछ भी इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, क्योंकि शाहीन के फ्यूचर को लेकर उनसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है, कोई भी उनकी राय नहीं ली गई है, कोई भी उनसे विचार नहीं किया गया है कि आगे आपका फ्यूचर क्या होगा, और जिस बात से शाहीन शाह अफरीदी बहुत ही ज्यादा निराश हैं। इसके अलावा जो भी बाबर आजम से बातचीत की जा रही है कि अब वो पाकिस्तान टीम की कमान फिर से संभाल लें और जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टी20 सीरीज होनी है उसके कप्तान बाबर आजम ही हों, इस बात को लेकर भी शाहीन शाह अफरीदी से कोई चर्चा नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं। उनसे जुड़े एक निजी सोर्स से ये पता चला है कि शाहीन शाह अफरीदी को कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, अगर उनसे सीधे तौर पर यह रीजन कम्युनिकेट किया जाता कि उनसे क्यों कप्तानी छीनी जा रही है या फिर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया जा रहा है, तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत यह है कि उनसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया है, उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि उनसे कप्तानी अब छीनी जा रही है और टीम के नए कप्तान अब बाबर आजम होंगे। अब अगर इस पूरे मैटर की बात करें तो पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी और साथ में जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि टीम को अब बाबर आजम की एक बार फिर से जरूरत पड़ गई है। अब ऐसे में अगर इस पूरी कहानी की बात करें तो ये पीएसएल से पहले शुरू हुई थी, क्योंकि जब शाहीन को पहली बार कप्तान बनाया गया था तो उनकी कप्तानी में टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से हार गई थी। जी हां, इसके बाद अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली गई शान मसूद की कैप्टनसी में, और वहां पर भी पाकिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप होना पड़ा था। जिसके बाद पीएसएल की शुरुआत हुई और वहां पर जहां बाबर आजम ने अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी दोनों तरह से बहुत बेहतर परफॉर्म किया, जहां उनकी टीम पेशावर जालमी प्लेऑफ्स तक पहुंची, जबकि अगर उनके खुद के परफॉर्मेंस की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर रहा। जबकि दूसरी तरफ अगर आप दोनों नए कप्तानों की बात करें यानी शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद, तो ना ही उनका खुद का परफॉर्मेंस ठीक हुआ और उनकी जो टीम्स थी वो पीएसएल के नॉकआउट्स तक भी नहीं पहुंच पाई, जहां लाहौर कलंदर्स ने टूर्नामेंट बॉटम पे फिनिश किया जबकि कराची किंग्स उनसे सिर्फ एक स्थान ऊपर थी। जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से फैसला ले लिया है कि बाबर आजम के बिना इस टीम की कप्तानी कोई और नहीं कर पाएगा। अब अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस समय पाकिस्तान टीम का काकुल में एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 29 खिलाड़ी मौजूद हैं, और इस लिस्ट में पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है, फिर चाहे वो बाबर आजम हो, शादाब खान हो, मोहम्मद रिजवान हो और शाहीन शाह अफरीदी। सिर्फ यही खिलाड़ी नहीं, इसके अलावा दो और खिलाड़ी इस ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा हैं जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट वापस लिया था और टी20 वर्ल्ड कप के लिए खुद को अवेलेबल कर दिया था। जी हां, वो दो खिलाड़ी हैं इमाद वसीम और साथ में मोहम्मद आमिर। अब इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि अब इन दोनों खिलाड़ियों के फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट वापस लिया था और खुद को अवेलेबल कर दिया था कि वो पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। लेकिन उस समय कप्तान बाबर आजम नहीं थे, क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ना ही मोहम्मद आमिर और ना ही इमाद वसीम, दोनों के रिश्ते बाबर आजम से कुछ खास अच्छे नहीं हैं। मोहम्मद आमिर अक्सर बहुत वोकल हैं इस बात को लेकर कि विराट कोहली उनसे हर मायने में बेहतर हैं, और वो सोशल मीडिया पर अक्सर ये बात जब भी मौका मिलता है जरूर करते हैं। साथ में इमाद वसीम और बाबर आजम को लेकर भी कई बार ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि दोनों के बीच अनबन लगातार चलती रहती है। लेकिन जब टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बने तो पहले उन्होंने वो डेजर्ट वाइपर्स के साथ जब वो खेल रहे थे मोहम्मद आमिर के साथ, तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, और इसके अलावा इमाद वसीम ने भी ये बात बताई कि किस तरह शाहीन का फोन आया था जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया था। तो इन शॉर्ट शाहीन शाह अफरीदी चाहते थे कि ये दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए वापसी करें,
लेकिन अब बाबर आजम कप्तान बनने वाले हैं, तो एक सवाल ये भी है कि इन दोनों खिलाड़ियों का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि ट्रेनिंग कैंप का तो हिस्सा वो हैं, लेकिन क्या बाबर आजम इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में खिलाना चाहेंगे? ये एक सवाल है। लेकिन इसके अलावा अगर बाबर आजम की बात करें, तो जब उनसे टीम ने इस बारे में चर्चा की, तो अभी तक बाबर आजम ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। बाबर आजम चाहते हैं कि अगर उन्हें कप्तानी दी जा रही है, तो वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी हो। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिलेगी, तभी वो पीसीबी का ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। लेकिन अब इस बारे में आपको क्या लगता है? क्या सच में बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला सही है? क्योंकि अगर आप बाबर आजम को देखें, तो उन्हीं की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल तक पहुंची थी पाकिस्तान। इसके अलावा चाहे वनडे हो या फिर टी20, हर फॉर्मेट में बाबर आजम ने पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया था। लेकिन फिर सवाल यह है कि आपने उनसे कप्तानी छीनी क्यों थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पीसीबी अध्यक्ष और सिलेक्टर्स को मिलकर ढूंढने हैं। लेकिन अब इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।